नमस्कार दोस्तों, भाषा साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं किया है प्लीज़ जा करके वो क्लास को चेक कर लें। प्लेलिस्ट में लिंक भी इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। आज हम चर्चा करेंगे यकृत के बारे में, अग्नाशयी रस के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि एग्जामिनर बैठा है इसी में से क्वेश्चन देने को। तो आप जुड़े रहिए भाषा साइको एकेडमी के साथ, शेयर करिए वीडियो को, और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और करवा दीजिए। सब्सक्राइब तो एक ही होगा, मतलब आप जो देख रहे हैं, और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये क्या है? ये है लीवर, यानी कि यकृत। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि बोला जाता है, याद रखिएगा। और यकृत जो होता है, ये अमाशय से निकलने वाले जो अम्लीय रस होता है, यहाँ से क्या निकलता है? पहले तो यकृत से, पिछली क्लासेस में हमने इस पर बात किया था, ये पित्त रस का स्राव करता है। ओके, ये जो होता है पित्त रस का स्राव करता रहता है। और ये पित्त रस कहाँ पर स्टोर होता रहता है? ये देखिए नीचे यहाँ पर होता है एक गाल ब्लैडर, पित्ताशय, वहां पर ये स्टोर होता रहता है। ओके, अब जब जरूरत होती है तो यहां से पित्त रस लीक होता रहता है और अम्लीय नेचर को क्षारीय नेचर में तब्दील करता रहता है। समझ गए ये चीज? अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है, चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं, जो अक्सर पूछ लिया जाता है। ये विटामिन ए का संश्लेषण करता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। किसका संश्लेषण करता है? विटामिन ए का। इसके अलावा यकृत जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। अब आपने भर भर के ग्लूकोज खाया, अब शरीर को इतनी ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, जितनी उसको जरूरत थी उतना उसको एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी को क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में वो यकृत से कहता है, यकृत भाई एक काम करो, जितना हमको जरूरत था हमने ले लिया है, अब तुम इसको ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर संचित कर लो। तो यकृत उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है, और जब जरूरत होगी तो यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल करके बॉडी को मिलता रहेगा। ये एक इसका अहम पॉइंट होता है। ओके, और पित्त का लगातार श्रावण करना तो यकृत का मेन काम होता है। लगातार ये पित्त का स्रावित करता रहता है। यद्यपि एक चीज मैंने बताया था, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये वसा का पाचन बहुत आराम से कर लेता है। वसा इमल्सीकरण बताए थे ना, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है अभी जाकर देख लीजिए। पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है। सोचिए, सड़ने से ये रोक देता है कि खाना मैं तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा, और आगे ट्रांसफर कर देता है। फिर कुछ चीजें जैसे कि शराब का सेवन करना, हेपेटाइटिस बी सी संक्रमण, ओके, तथा विषाक्त धातुओं का सेवन करना, ये सब क्या करते हैं? ये सब यकृत को प्रभावित करते हैं और यकृत सिरोसिस रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है शराब मत पीजिए। ओके, चलिए यकृत के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट कार्यों को भी जान लेते हैं। कौन कौन से इसके मुख्य कार्य होते हैं? यूरिया का संश्लेषण करने का काम होता है, यूरिया सिंथेसिस का काम होता है, बाइल जूस का भी सिंथेसिस करता है ये, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करता है ये, ओके, एंजाइमों का श्रावण करता है, कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है? संग्रह भी कर लेता है। ओके, एंजाइम का श्रावण करता है, हिपैरिन का भी श्रावण करता है ये, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन का स्टोर करता रहता है। आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, आरबीसी के लिए आयरन को ये स्टोर करता रहता है। तो ये था यकृत के बारे में। चलिए समझते हैं अब अग्नाशय रस के बारे में, वो क्या होता है। ये देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं, ये है अग्नाशय, पैंक्रियास जिसे कहा जाता है। इसका क्या मेन काम होता है? यहां से खाना आया, यहां से अग्नाशयी रस निकलता रहता है, उसको फिर से क्षारीय नेचर में ही बदला रहता है ये, और इसमें से जो अग्नाशयी रस निकलता है वो
पूर्ण पाचक रस होता है। फिर चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, सभी को ये पचा देता है बड़े आराम से, चुटकियों में। तो ये काम होता है पैंक्रियास का। चलिए इसके कुछ अहम पॉइंट्स को जान लेते हैं। वो क्या होता है? अग्नाशय जो होता है ये बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये क्या है? यानी कि बहिर्स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय रस निकलता रहता है, ओके, जिसमें एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। और जो अंतःस्रावी भाग होता है, ये वाला अंतःस्रावी, इसमें से क्या निकलता रहता है? इसमें से इंसुलिन निकलता है। और इसके बिना तो जीवन यापन हो ही नहीं सकता, है ना? कितनी जरूरी होती है। डायबिटीज में देखिए इंसुलिन बंद तो खतरा शुरू। इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक ये हार्मोन्स का स्रावण करता रहता है। तो याद रखिए, एक एंजाइम का कर रहा है तो एक हार्मोन्स का कर रहा है, स्राव करता रहता है। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है। अब ये क्या काम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने हेतु उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी रिएक्शन को बढ़ा देता है, ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो ये कार्य था अग्नाशय का। ये कुछ इसके अहम बिंदु थे। तो आज बस इतना ही। कल एक नए क्लासेस के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ओके। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।